तो बहुत ही नेल बाइटिंग मैच के बाद एक पेनल्टी शूटआउट जीतने के बाद जगह बना ली है सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में। शोभित है हमारे साथ। और एक मैं कहूँगा मैच जो हमको लग रहा था कि शायद हमारी तरफ नहीं जाएगा, जिस तरीके से लेबनान खेल रही थी, स्पेशली जो नॉर्मल टाइम में कहूँगा जो फर्स्ट 90 मिनट्स थे उसमें लेबनान काफ़ी थ्रेटनिंग लग रही थी। बट हमने किसी तरीके से जो लेबनान का एक अटैक था उसको रोक के रखा था। चांसेस जरूर उन्होंने क्रिएट करे बट फॉर्चुनेटली फॉर अस वो कन्वर्ट नहीं हुए चांसेस, तो हम बने रहे गेम में। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में तो मतलब बिल्कुल ही लेनी देनी कर दी इंडिया ने लेबनान की। जिस तरीके के चांसेस बनाए, वी वर अनलकी, बहुत अनलकी थे। इनफैक्ट पूरा एक्स्ट्रा टाइम ही बहुत एंटरटेनिंग था, जिस तरीके से एंड टू एंड चल रहा था मैच। ऑब्वियसली टायर्ड लेग्स भी दिख रहे थे लेबनान के भी, कई सारे प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर हो रहे थे, प्लस फिर हमारे भी सब्स्टिट्यूशंस मुझे लगा सही थे। कुल मिला के पेनल्टी शूटआउट तक जाता है। लेबनान एक टैक्टिकल चेंज करती है, अपना कीपर लेके आते हैं, पेनल्टी स्पेशलिस्ट सो कॉल्ड, बट वो कुछ उनके फायदा होता नहीं उससे, एंड इंडिया इवेंचुअली होल्ड देयर नर्व और पहुंच जाते हैं। तो कैसे सम अप करेगा शोभित, मतलब व्हाट वाज योर स्टैंड आउट मोमेंट या कोई परफॉर्मेंस जो लगी? स्टैंड आउट प्लेयर आज का। हम्म। स्टैंड आउट मुश्किल प्लेयर है। तुम मुश्किल है, मुश्किल पता है। है क्योंकि क्योंकि पेनल्टीज को हटाओ तो फिर ऐसा कोई प्लेयर आ नहीं रहा कि जिसका पूरा हाँ, ही मैच एकदम बढ़िया हाँ। गया हो। बट स्टैंड आउट प्लेयर्स जिक्सन, की आई बात थिंक करें, जिक्सन मेरे हिसाब से मतलब आज काफी काफी सही परफॉर्मेंस थी जैक्सन उसकी अच्छा था, आज भी। उदांता ने भी अच्छा परफॉर्म हम्म, करा था जब आया था उदांता। हम्म, एक सुनील छेत्री सर वाला जो मतलब एक शॉट जो हम्म, मारा था सुनील छेत्री सर ने, वहां पे हम्म, भी उसका एक सोलो रन भी था उदांता का। हम्म, तो उदांता का इम्पैक्ट काफी अच्छा था। तो जैक्सन को बोल सकते हो उदांता का काफी अच्छा गेम था। बट ओवरऑल अगर हम पूरे मैच की बात करें ना, तो जब हम देखते हैं ना प्रीतम कोटाल एंड सुभाशीष बोस, तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हम प्रेशर को बहुत ज्यादा इनवाइट करने वाले हैं इस मैच पे। क्योंकि हम्म, वो आप जब ये फ्लैंक्स में जाएंगे ये उतने एक्सप्लोसिव रहेंगे नहीं, क्योंकि ये उनकी ट्रेट ही नहीं है। ये आराम से सिट बैक करने वाले प्लेयर है, एंड जो बहुत ज्यादा प्रेशर बुलाते हैं एंड कहीं ना कहीं बॉल पे उतने अच्छे नहीं है। आप उनसे एक मतलब जैसे संदेश पाजी है, उसी उसी चक्कर में आज हमें देखा कि प्रीतम कोटाल एंड सुभाशीष बोस आपको खेलते हुए दिखे है। नहीं तो अगर आज संदेश पाजी होते तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि निखिल पुजारी हम्म, और आकाश मिश्रा आपको सेटअप में दिख रहे थे। एंड हमने हम्म, ये भी देखा कि सेकंड हाफ में धीरे धीरे हम्म, जैसे आकाश मिश्रा है, निखिल पुजारी है, तो इंडिया अपनी जो पुरानी गेम में मतलब वापसी आते हुए दिख रही थी। सेकंड हाफ से फिर हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम का भी जो फर्स्ट हाफ था, सेकंड हाफ था, उसमें एंड टू एंड चला है गेम। बट जिस हिसाब से प्रीतम कोटाल का आज इतना खराब गेम गया ना, आप मेरे ख्याल से अब तो यार आपको उसके बियॉन्ड देखना चाहिए। आप मे बी रोशन को ट्राई कर सकते हो अगर वो इंजरी से वापस आ जाते हैं। एंड एक और चीज है, एक चीज हम भूल रहे हैं कि आज सुनील छेत्री सर का भी एक बुरा दिन था। पेनल्टी हम्म, अच्छी मारी, बट उनका भी बुरा दिन था। तो अब एक मतलब आप पे क्वेश्चन आ जाता है कि अब आपको बैकअप्स जो है आपको खिलाने पड़ेंगे। रहीम अली आज आपके पास नहीं थे, तो आप शिवा शक्ति को लाओ जो अभी इंजर्ड है। बट अब आपके पास एक बहुत बड़ा हेडेक रहेगा इस सैफ कप के बाद, सैफ चैंपियनशिप के बाद, कि आपका बैकअप स्ट्राइकर कौन रहने वाला है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट आपको मेरे ख्याल से सबको टाइम देना पड़ेगा। एंड प्रीतम कोटाल एंड सुभाशीष बोस तो मेरे ख्याल से इस सेटअप में अब नहीं जचते हैं। आज उनकी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस थी, काफी खराब परफॉर्मेंस थी। एंड हमें हमारी फर्स्ट टीम एक टाइप से मिल गई है यार, एंड उसी के साथ स्टिक करना चाहिए एक ओशे मैच को। आई थिंक अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी से भी बाहर है, तो वो जब भी फिट होके आएंगे तो और थोड़ा सा सिलेक्शन हेडेक बनता है। हाँ। और अभी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, सही है। आई थिंक आपके पास जितने ऑप्शंस हो उतना अच्छा है, बिकॉज हम्म। कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए स्क्वाड में, वरना कंप्लेसेंसी आ जाती है, वो हमने पहले भी देखा है। अगर मैं आज सिर्फ आज के मैच की मैं बात करूँ ना, तो एक जो चीज मेरे को डिफरेंट लगी वो ये थी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल हुआ था लेबनान के अगेंस्ट हाँ। जो हमने खेला था, तो उसमें लेबनान बहुत ज्यादा ओवरली मतलब आगे आके प्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से सेकंड हाफ में हमने बहुत आसानी से उनको बाईपास किया था। आज ऐसा नहीं था, दे वर टेकिंग देयर टाइम बिल्डअप में, स्लो बिल्डअप थोड़ा कर रहे थे, हम्म। फिर ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। जब पोजेशन था उनके पास, ऐसे एकदम आके बाहर निकल के नहीं प्रेस कर रहे थे, थ्रू नहीं कर जिसकी रहे थे वजह से प्लेयर्स। हाँ, जिसकी वजह से इंडिया को भी लाइंस में घुसने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जब इंडिया हमने देखा है कि अभी जो हमारा बेस्ट चांस होता है क्रिएटिविटी का, वो हमारे विंग से ही आता है। जो भी हम चांसेस हाँ। क्रिएट करते हैं हमारे विंग से ही करते हैं। लेकिन आज फिर वो क्रॉसेस में क्वालिटी नहीं थी। हाँ। मतलब बॉल आ रही थी तो डिसीजन मेकिंग, वो हड़बड़ाहट फिर से जो मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेबनान का
जो टैक्टिकल गेम था वो स्पॉट ऑन था, उन्होंने इंडिया को रोक के रखा, स्टाइफल कर हाँ। दी बिल्कुल सर्विस, जैसा अपन वॉच अलोंग में भी बात कर रहे थे कि सुनील सर ने आई थिंक पहले 90 मिनट में तो मुझे नहीं लगता 10-15 बार से ज्यादा बॉल टच भी करी होगी, क्योंकि एग्जैक्टली। इतनी बार उनके पास बॉल आई नहीं, तो उससे पता चलता है कि इन्वॉल्वमेंट कितना कम था। तो लेबनान का वहां पे सही था, लेकिन स्टिल जब हमको मौका मिला, हमको वो चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए थे, स्पेशली वो सुनील सर का जो एक चांस मिस हुआ था, आई थिंक वो बहुत जरूरी था। फिर एक एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी जीक्सन ने, जब सहल को बॉल क्रॉस हाँ, स्क्वायर कर दी थी, खुद शॉट ले शॉट सकता के था लिए वहां पे। जाना चाहिए था। और इस तरीके के और भी हमारे पास मतलब काउंटर अटैक पे आए थे मौके, पर वहां पर या तो हम पास ओवर हिट कर देते, अंडर हिट कर देते, या गलत बंदे को पास चला जाता। तो ये जो एक फाइनल थर्ड में पॉलिश करना है ना हमको गेम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है करना, बिकॉज जब आप बड़ी टीमों से खेलोगे एशिया कप में जाके, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते हो, उज्बेकिस्तान से खेलते हो, उज्बेकिस्तान, तो वहां पे किर्गिज। आपको क्या है, इस तरीके की जो चीजें हैं उनका फायदा उठाना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और वो लोग आपको ज्यादा मौके देंगे नहीं। आज आपके हाँ एग्जैक्टली। पास मौका इसलिए था क्योंकि लेबनान भी क्लिनिकल टीम नहीं है इतनी, वो टीम्स ऐसा हाँ नहीं करेंगी, वो टीमें बहुत क्लिनिकल है। तो आपको बहुत क्लिनिकल से मेरा मतलब है कि इनके कंपैरिजन में तो काफी क्लिनिकल है जिनसे अभी हम खेल रहे हैं। तो आपको जब आपके चांसेस मिल रहे हैं ना, वो आपको बेरी करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप मतलब आज तो चलो आप पेनल्टी में चले गए, लेकिन पेनल्टी अगेन जैसा मैं कहता हूँ प्योरली हम्म, किस्मत का खेल होता है, इट्स अ कंप्लीट लॉटरी। आज आपकी किस्मत अच्छी थी, आप जीत गए, किस्मत प्लस गुरप्रीत पाजी का एक बहुत ही शानदार सेव, प्लस उनके भी प्लेयर ने मार दी। बट यू नो व्हाट आई मीन राइट, पेनल्टीज में कब आप कुछ नहीं कह सकते, किसी दिन आपका दिन नहीं है तो आप हार जाओगे, तो वो वाली बात है। तो आज मुझे लगता है कि हमको एक्स्ट्रा टाइम में, स्पेशली जो हमको फर्स्ट हाफ में वो जो दो तीन हम्म, चांसेस मिले थे, उसमें से एटलीस्ट एक तो हमको कन्वर्ट करना चाहिए था। और ये हमारी प्रॉब्लम रही है अभी पिछले कुछ मैचेस में। अगर नेपाल वाले मैच में भी हम देखें तो हाँ। बहुत ही मतलब एक दो तो बहुत ही हमने सही चांसेस मिस करे थे वहां पे, और फिर चलो ठीक है बाद में देन द ग्रेट मैन सेव्ड अस येट अगेन उस मैच में भी। बट ये एक प्रॉब्लम लगती है शोभित तेरे को फाइनल थर्ड में हमारा क्लिनिकल ना होना, बिकॉज मैं ये हर मैच के बाद बोल रहा वो तो है ही, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड हूँ। करना चाह रहा था कि यंगस्टर्स को भाई आज दाद देनी पड़ेगी पेनल्टीज में। किसी ने भी हाँ ये तो मतलब है। ऐसे नहीं कि भाई एकदम उड़ा दी, सब ऑन हम्म टारगेट पेनल्टी थी और बहुत प्यारी पेनल्टीज थी। नर्वस बहुत ज्यादा होंगे भाई वो इस सारे यंग प्लेयर्स से, अनवर अली, उदांता भी, मतलब उदांता काफी वैसे सीनियर है बट स्टिल भाई एक बहुत ही नर्वस चीज से बहुत अच्छे से हमें मतलब क्रेडिट्स जाते हैं भाई आज यंग प्लेयर्स को। एंड अटैकिंग थर्ड में तो यार वही बात है कि हमारे पास अभी चलो चांगटे ने एक इनिशिएटिव लिया है इस टीम में कि चलो आप देखते हो उसको तो काफी फ्लैशी प्लेयर है, काफी अच्छे क्रॉसेस डालता है, बट आपको स्टिल आपका लेफ्ट फ्लैंक से आज कुछ नहीं आ रहा था, आशिक के आज क्रॉसेस काफी खराब थे। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि आपको अच्छे से अटैकिंग थर्ड में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जितना आप लेबनान के अगेंस्ट आप जितने चांसेस बना रहे हो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। तो उसको मेरे ख्याल से एक से मैच को भाई पॉलिश कराना पड़ेगा। बट एक और चीज भी अच्छी थी, जो आज वो फ्री किक रूटीन था, वो फ्री किक गई नहीं थी बट वो काफी अच्छा फ्री किक रूटीन था, तो वो मतलब प्रैक्टिस करा होगा तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है काफी सारी चीजें। एंड मेरे ख्याल से इसका यही एक आंसर रहेगा कि जब हमारे इंजरीज से प्लेयर वापसी आ जाएंगे, अपूया जैसा प्लेयर, इतना क्वालिटी वाला प्लेयर आप नहीं है आपके सेटअप में अभी, तो ईशान पंडिता भी हमारे पास अभी नहीं है, शिवा शक्ति हमारे पास नहीं है, तो ये सारे प्लेयर्स जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है अटैकिंग थर्ड में जो है फिनिशिंग इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी इन्होंने आईएसएल में प्रूव करके दिखाई है इन सारे प्लेयर्स ने। तो मेरे ख्याल से यही आंसर है कि जब हमारे प्लेयर्स इंजरी से आ जाएंगे तब हमारे पास एक बेटर साइड होगी, हमारे पास बेटर क्वालिटी और मतलब हमारी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एगोस्टी मैच के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एंड तब मेरे ख्याल से हमारी और ज्यादा एक बहुत पॉलिश साइड दिखेगी इंडियन फुटबॉल टीम की। एंड उससे वो सारी ए- चीजें, ये सारी गलतियां कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और एक और पॉइंट है जो हम भूल गए बोलना, वो आज शायद इगोर्स मैच की जो एब्सेंस थी साइड लाइन पे, कहीं ना हाँ कहीं उससे एग्जैक्टली। भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो इनपुट होता है मैनेजर का, और हम्म, बीच बीच में जो मतलब चाहिए होता है मतलब ठीक है, जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर है महेश महेश गौली। गावली, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन एक मैनेजर की पकड़ अलग होती है टीम पे, तो दिखता है वही मतलब उसकी उनकी एब्सेंस से डोमिनेंस, पता उसका एक चलता है। कमांड अलग रहता है। हाँ तो आई थिंक वो मतलब उससे भी फर्क पड़ा कहीं ना कहीं, बट मतलब ऑल इन ऑल गुड रिजल्ट। और अभी रिजल्ट्स की ही बात करेंगे हम, तो ठीक है, सैफ चैंपियनशिप जैसा मैं कहता हूँ जीतना जरूरी है। कुवैत से फाइनल होगा हमारा 4 तारीख को, हम्म, ट्यूसडे को फाइनल होगा, और उसके बाद फिर मर्देगा कप, बीच में उसके किंग्स कप होगा, फिर ऐसे हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे
टुवर्ड्स द एशिया कप। तो फीफा होपफुली वर्ल्ड कप के भी क्वालिफायर्स के राउंड आएंगे, तो उसका फीफा ड्रॉ भी वर्ल्ड कप है। के भी क्वालिफायर्स आएंगे। वो तो चलो फीफा वर्ल्ड कप की तो मैं मतलब अभी बात नहीं करूंगा ज्यादा, बट मेजर जो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। मतलब वी हैव अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 एशिया कप में, बिकॉज इस बार थर्ड हाँ प्लेस टीम्स भी जा सकती है ना। तो ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ गुड रिजल्ट अगेंस्ट सीरिया, और एक ड्रॉ आप ले लो अगेंस्ट उज्बेकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, तो हो सकता है चांस आपका। बट देखते हैं, अगेन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत दूर है। क्या थॉट्स हैं आपके? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या लगता है आपको। और सब्स्टिट्यूशंस का क्या लगा? एक बस पॉइंट जो है, लिस्टन कोलासो को जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हाँ कि क्या लिस्टन कोलासो को चांस देना चाहिए था। बिकॉज मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इस तरीके का गेम होता है जहाँ पे थोड़ी डेडलॉक में फंसी होती है दोनों टीम्स, तो ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो आके थोड़ा सा मतलब अपने तरीके से गेम चलाए, और वो ब्रिलियंस जो है उससे गेम को चेंज करने की कोशिश करे। बिकॉज जब हाँ टैक्टिकली दोनों टीमें कैंसिल आउट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही है जो कभी कभी आपको मैच निकाल के देती है ऐसे पॉइंट पे। और लिस्टन कोलासो में है वो एबिलिटी। तो शोभित, मतलब फ्यू वर्ड्स ऑन लिस्टन। इस पे वही मिक्स्ड ओपिनियन है हम्म। सारे फैंस के। हम्म। मैं तो चाहता हूँ लिस्टन गोलासो खेले, क्योंकि उसकी ट्रेट ऐसी है, उसकी हम्म। ट्रेट ऐसी है कि वो शॉट्स लेगा, कभी कभार पास नहीं करेगा। बट अगर आप यंग प्लेयर को इस चीज पे नहीं खिला रहे हो कि वो सेल्फिश है या फिर पास नहीं दे रहा, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। एंड आज के गेम में तो मैं चाहता था कि 90 मिनट जैसे एक्स्ट्रा टाइम में गए, लिस्टन गुलासो बहुत ज्यादा जरूरी थे वहां पे, क्योंकि हमारा लेफ्ट विंग आज कहीं ना कहीं वीक था। आपने चांगटे को शिफ्ट कर दिया था, वो अलग चीज है, बट लेफ्ट विंग से आज कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख पाया हमें। आशिक और सुभाशीष बोस नहीं कर पा रहे थे आज चीजें। तो 90 मिनट्स के बाद आप लिस्टन गुलासो को ट्राई कर सकते थे, बट आई होप आगे एक मैच उसको भी धीरे धीरे करके स्क्वाड में लाए, एंड वो भी जो उससे मतलब अगर जो भी आप कहते हो उसका उससे कंप्लेंट है कि वो ऐसी चीजें कर रहा है, तो उसकी तरफ से भी थोड़ी बहुत कम हो जाए, वो भी थोड़ा एज अ टीम एफर्ट में अच्छे से खेले। एंड आई होप लिस्टन गुलासो थोड़ा सा और पॉलिश्ड हो गया है, एंड और ज्यादा गेम टाइम मिले उन्हें। हम्म। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या लगा आपको और क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। और इसी तरीके से करते रहिए, इंडियन फुटबॉल टीम पे हम भी बात करते रहेंगे। फुटबॉल नुक्कड़ को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया अगर आपने अभी तक तो। और मिलते हैं फिर आप लोगों से जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।